बड़ी खबर आ रही कि माइकल रूबिन ने दावा किया है कि ईरान के विरुद्ध युद्ध में अमेरिकी सेना पाकिस्तान से ईरान के अंदर दाखिल हो सकती है। अमेरिका सेना का यह कदम ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के बाद उठाया जा सकता है। जी हाँ, रूबिन का दावा है कि अमेरिकी फौज सबसे पहले ईरान के परमाणु संयंत्र पर मौजूद परमाणु सामग्री को जब्त कर लेगी, उस पर कब्जा कर लेगी और उस सामग्री को ट्रकों में भरकर पाकिस्तान लाया जा सकता है और पाकिस्तान लाकर अमेरिकी सुरक्षा में पाकिस्तान में पहले रखा जाएगा। क्योंकि अमेरिका को इसके लिए पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल करना होगा, इसलिए उन्होंने पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर को लंच पर बुलाया और उन्होंने इस प्लान की जानकारी भी दी गई। साथ ही रूबिन ने यह भी दावा किया है कि ट्रंप ने मुनीर को यह भी समझाया कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेगा तो यह पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा खतरा होगा। और दोनों के लिए क्यों खतरा है? खतरा इसलिए क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं। ईरान शिया देश है, हालांकि पर्दे के पीछे इस मुलाकात के कुछ और मतलब भी निकाले जा रहे हैं। जी हाँ, लेकिन तमाम जानकार ये कह रहे हैं कि ये मुफ्त का लंच नहीं है और पाकिस्तान को इसके बदले अमेरिका को बहुत कुछ देना पड़ सकता है। इजराइल का ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला जारी है। ये नातांज का परमाणु ठिकाना है, जहां से आग और काला धुआं उठता नजर आ रहा है। इसके अलावा ईरान ने आज अराक परमाणु ठिकाने पर भी हमला किया है। इजराइल ईरान जंग के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेहद खतरनाक खेल खेल रहे हैं। भीषण जंग के बीच वो पाकिस्तान के हाथ परमाणु तबाही का सामान सौंप सकते हैं। क्या पाकिस्तान से ईरान में दाखिल होगी अमेरिकी फौज? अमेरिकी फौज जब्त करेगी ईरान का एटमी सामान। पाकिस्तान को मुफ्त में मिलेगा ईरान का एटमी सामान। ट्रंप के इस खतरनाक प्लान का अंदेशा पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने जताया है, लेकिन उनके इस खुलासे से पहले ट्रंप को सुनिए, जो लंच पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद क्या कह रहे हैं। ट्रंप के इन दावों को प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे फोन पर बातचीत में खारिज कर दिया था, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप हैं। मगर इस मुलाकात को लेकर माइकल रूबिन ने जो दावा किया है वो भारत के लिए बेहद खौफनाक है। सोचिए, अगर ऐसा होता है तो ये कितना खतरनाक होगा। उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम या प्लूटोनियम है तो पाकिस्तान के पास उसे हथियारों में बदलने की तकनीक और अनुभव दोनों मौजूद हैं। हालांकि पाकिस्तान ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि ईरान के बाद उनके निशाने पर पाकिस्तान है। क्योंकि ईरान जहां एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा था, वहीं पाकिस्तान के पास 100 से ज्यादा एटम बम हैं। इन सब के बीच अमेरिकी अधिकारी माइकल रूबिन ने ईरान और पाकिस्तान को लेकर दिलचस्प जानकारी दी है। उनका ये भी कहना है कि आसिम मुनीर से मुलाकात में ट्रंप ने उन्हें ये भी समझाया है कि अगर ईरान भी परमाणु हथियार बना लेता तो न केवल इस्लामी देशों में वो एटम बम वाला दूसरा देश बन जाता, बल्कि शिया इस्लामी देश का एटम बम सुन्नी पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। साफ है कि इस ट्रंप मुनीर की मुलाकात के मायने ये भी हैं कि वो ईरान को शिया देश बताकर दूसरे सुन्नी देशों को अलग थलग करना चाहते हैं। लेकिन ईरान का एटमी सामान पाकिस्तान में रखने का उनका प्लान भारत के लिए खतरे का अलार्म हो सकता है। आज तक ब्यूरो। और अमेरिका ने पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पहले भी किया है और अब फिर दोबारा से करने जा रहा है। ये दावा है कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर परमाणु कमांड की सुरक्षा अमेरिकी सेना के हवाले है। तो ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी बड़े निर्णय पर सीधे आसिम मुनीर से बात करते हैं। वैसे भी शहबाज शरीफ रबर स्टैंप से ज्यादा पाकिस्तान में कुछ नहीं है। लेकिन कल की मुलाकात के बाद ट्रंप ने दावा किया है कि इजराइल ईरान जंग में पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है। सवाल यह है कि पाकिस्तान को इसके बदले क्या मिलने वाला है। एक आतंकवादी देश पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और कितनी मेहरबानी करने वाले हैं, और ये मेहरबानी आखिर क्यों?
ये जिहादी जनरल आसिम मुनीर की जिंदगी का वो लम्हा है जिसकी कल्पना उन्होंने कभी सपने में भी नहीं की होगी। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच पर पहुंची आसिम मुनीर परवेज मुशर्रफ के बाद दूसरे जनरल हैं जिन्हें व्हाइट हाउस के भीतर बतौर मेहमान बुलाया गया था। चूंकि ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब इजराइल और ईरान के बीच जंग भीषण दौर में है, लिहाजा इस मुलाकात के बाद ट्रंप के मुंह से निकला एक एक शब्द बहुत मायने रखता है। ये वही आसिम मुनीर है जो वाशिंगटन में ईरान के समर्थन में पाकिस्तानियों की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यहाँ ईरान के साथ समर्थन जताया था। तो क्या ट्रंप ने लंच के बहाने पर्दे के पीछे उनकी बाह मरोड़ी और अब वो ईरान पर इजराइल और अमेरिका की कार्रवाई के साथ खड़े हैं, यानी इस्लामी देश से गद्दारी कर रहे हैं। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन मानते हैं कि आतंकी देश पाकिस्तान फिर से अमेरिका को बेवकूफ बना रहा है। जिहादी जनरल आसिम मुनीर भी उसी पाकिस्तान के आर्मी चीफ है जिसने आतंकवादी देश होने के बावजूद आतंक के खिलाफ जंग के नाम पर दशकों तक अमेरिका को बेवकूफ बनाया। सबसे पहले मामला पहलगाम का है, जिससे पहले जहर उगलकर मुनीर ने हमला कराया और आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद पलटवार की गलती कर दी। माइकल रूबिन का मानना है कि ट्रंप ने मुनीर को शायद ये हिदायत देने के लिए बुलाया था कि इस बार जंग में वो कोई गलती ना कर बैठे। तो क्या यही वजह है कि ट्रंप और आसिम मुनीर के लंच का कोई वीडियो सामने नहीं आया? जहां तक इस मुलाकात पर व्हाइट हाउस के बयान की बात है तो बेहद हास्यास्पद है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता एना केली ने दावा किया कि मुनीर ने ट्रंप को भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध रोकने का श्रेय दिया। यही नहीं, उन्होंने इसके लिए ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने का भी समर्थन किया। इस वजह से ही ट्रंप उन्हें लंच पर बुलाने के लिए सहमत हुए। यानी व्हाइट हाउस को लगता है कि उसकी ये बात दुनिया मान लेगी। लेकिन सवाल ये भी है कि पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार होने के बावजूद ट्रंप ने वहां की आर्मी चीफ से मुलाकात क्यों की? अगर ऐसा है तो अमेरिका को कबूल करना चाहिए कि पाकिस्तान एक मिलिट्री स्टेट है और लोकतंत्र का लेक्चर सबसे पहले उसे पाकिस्तान को देना चाहिए। ट्रंप को देखना चाहिए कि जब लंच के लिए उन्होंने मुनीर को बुलाया था तब सिंधी फाउंडेशन मुनीर के खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन कर रहा था। वहीं चुनाव के बाद इमरान खान की पार्टी को हराकर और नवाज शरीफ से लंदन समझौते के तहत शहबाज शरीफ को कुर्सी पर बिठाकर मुनीर ने जो खेल खेला उसके लिए इमरान के समर्थक उन्हें अमेरिका में भी कातिल बता रहे हैं। लेकिन ट्रंप सौदागर हैं और पाकिस्तान से क्रिप्टो करेंसी की डील हो या पाकिस्तान के रेयर अर्थ खनिज की जरूरत, वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। और मुनीर व्हाइट हाउस में फ्री का लंच करके नहीं आए हैं, उन्हें बहुत कुछ देना पड़ा होगा। आज तक ब्यूरो।